हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? आज अपने हम इस वीडियो में मुस्लिम विधि के स्रोत पर बात करेंगे कि मुस्लिम विधि के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसा कि मुस्लिम विधि के स्रोत को दो भागों में डिफाइन किया गया है, प्राइमरी स्रोत और सेकेंडरी स्रोत। प्राइमरी स्रोत के अंतर्गत कुरान को रखा गया है, हदीस को रखा गया है, इजमा और कियास को रखा गया है प्राइमरी स्रोत के अंतर्गत। और सेकेंडरी स्रोत की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी स्रोत में रीति रिवाज को रखा गया है, न्यायिक विनिश्चय को रखा गया है, विधायन को रखा गया है, न्याय साम्य और सद्विवेक को रखा गया है सेकेंडरी स्रोत के अंतर्गत। टोटल अगर हम देखें प्राइमरी और सेकेंडरी स्रोत को मिला के तो मुस्लिम विधि के टोटल 8 स्रोत हैं मुस्लिम विधि की उत्पत्ति के। अब हम देखते हैं कुरान क्या है। जैसा कि कुरान शब्द अरबी भाषा का शब्द है। कुरान शब्द की उत्पत्ति जो है अरबी भाषा के कुर्रा शब्द से होती है, जिसका अर्थ यह होता है पढ़ना या जो पढ़ा जाना चाहिए, इसका ये अर्थ होता है। कुरान की जो उत्पत्ति हुई है, कुरान शब्द उत्पन्न कैसे हुआ, तो कुरान शब्द की जो उत्पत्ति हुई है यह दैवी मानी जाती है, क्योंकि कुरान शब्द में जितने भी सेंटेंस, जितने भी पैरा, जितने भी सूरा लिखे गए हैं और जितने भी आयातें उसमें इंक्लूड हैं, सब ईश्वर के आदेश के द्वारा लिखी गई हैं, जिसको कि ईश्वर ने, अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद साहब के माध्यम से उसको तैयार किया है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि कुरान के हर एक शब्द ईश्वर के दिए हुए हैं, केवल माध्यम मोहम्मद साहब को बनाया गया है कि मोहम्मद साहब के माध्यम से ही ईश्वर ने, अल्लाह ने कुरान के हर एक सेंटेंस को तैयार किया है। कुरान के बारे में अगर हम जानें कि कुरान में टोटल कितने अध्याय हैं, तो कुरान को टोटल 114 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसको कि अध्याय को अगर हम अरबी लैंग्वेज में देखें तो अध्याय को सूरा कहते हैं। तो इस प्रकार से कुरान में टोटल 114 सूरा है और इसमें पैरा की अगर हम बात करें तो 6666 पैरा है, जिसको कि आयत कहते हैं। तो कुरान क्या है? कुरान ये प्राइमरी स्रोत के अंतर्गत था। उसके बाद कुरान के बाद आता है हदीस और सुन्ना। हदीस और सुन्ना क्या है? हदीस और सुन्ना यह पैगंबर मोहम्मद साहब के आचरणों का तथा उनके कथनों का लेख है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। हदीस और सुन्ना क्या है? हदीस और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के आचरण और उनके कथनों का लेख है, जो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी लोग थे, वे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को जो बताए। उनके अनुयायी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें उन्होंने मोहम्मद साहब के आचरणों के बारे में, मोहम्मद साहब ने क्या कहा था, उन चीज़ों के बारे में जो बताए, उसका जो संलग्न है, उसको जो संगठित किया गया, उनको जो इंक्लूड किया गया, वह क्या कहलाया? वह हदीस और सुन्ना कहलाया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हदीस और सुन्ना मोहम्मद साहब के आचरणों और कथनों का संलग्न है, संगठन है, जिसको कि उनके अनुयायियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को बताया। उसके बाद हदीस और सुन्ना के बाद इजमा आता है। इजमा क्या है? इजमा जहाँ पे कुरान और हदीस या सुन्ना में कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, किसी भी बात के बारे में कोई उपबंध नहीं किया गया है, तब अगर उस बात के बारे में कोई विषय के बारे में या कुछ मतभेद आता है या उसके बारे में कोई प्रश्न आता है कि इसका निराकरण किस प्रकार से किया जाए, तब वहाँ विधिशास्त्री, मुस्लिम विधिशास्त्री, जिसको कि हम उलेमा लोग कह सकते हैं, उनके विचारों का मतैक्य, वे सब लोग मिल करके उस प्रश्न पर, जो जटिल प्रश्न है जिसका कि सुन्नत, हदीस और कुरान में कोई वर्णन नहीं है, उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, वह उसका निराकरण करते हैं, जिसको कि हम इजमा के माध्यम से उसको संगठित करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं। ये था इजमा। इजमा के बाद अगर हम बात करें तो कियास की बात आती है। इजमा के बाद कियास, जो कि प्राइमरी स्रोत के अंतर्गत मुस्लिम विधि का चौथा स्रोत है कियास। कियास का शाब्दिक अर्थ होता है तुलना करना।
कियास का तात्पर्य है कि जैसे एक दूसरे का कंपेयर करके तार्किक आधार पर उसका निष्कर्ष निकालना, निराकरण करना, इसको जो सूचीबद्ध किया गया वह कियास के रूप में किया गया। तो प्राइमरी स्रोत के अंतर्गत हमने देखा कुरान, हदीस या सुन्नत उसी में है। उसके बाद हमने देखा इजमा, उसके बाद हमने देखा कियास। अब जो सेकेंडरी स्रोत की हम बात करेंगे, सेकेंडरी स्रोत में भी 4 काइंड्स दिए गए हैं, जिसमें कि आपका रीति रिवाज है, कस्टम और यूजेज है। उसके बाद आपका न्यायिक विनिश्चय है, जुडिशियल डिसीजन है। उसके बाद विधायन है, लेजिस्लेशन है, और न्याय साम्य सद्विवेक है। जिसमें कि अगर हम देखेंगे रीति रिवाज की बात करें तो रीति रिवाज के अंतर्गत जो परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, निरंतर, जो बिना किसी व्यवधान के निरंतर चली आ रही हैं, उनको रीति रिवाज के अंतर्गत मुस्लिम विधि का एक स्रोत मान लिया गया। जैसे रीति रिवाज के रूप में अगर हम बात करें तो तलाक की बात कर सकते हैं। जैसे तलाक सदियों से चला आ रहा है, इसका कहीं बीच में वायलेशन नहीं हुआ, तो इसको हम रूढ़ियों के माध्यम से, रीति रिवाज के माध्यम से इसको हम एक स्रोत मान लिए, स्रोत के अंतर्गत इसको इंक्लूड कर दिए। मेहर की बात करें, जो डोवर है, मुस्लिम विधि में जो पति के द्वारा पत्नी को दिया जाता है मेहर, वह भी रीति रिवाज के अंतर्गत ही मुस्लिम विधि के अंतर्गत शामिल किया गया। और अगर हम बात करें कि बहुविवाह की बात करें, तो जैसे कि मुस्लिम विधि में कोई भी मुस्लिम 4 पत्नियों से शादी कर सकता है, तो यह एक प्रकार से बहुविवाह की उत्पत्ति होती है। तो यह बहुविवाह की उत्पत्ति रूढ़ियों के आधार पर ही मुस्लिम विधि में इंक्लूड किया गया है। क्योंकि पहले क्या था, पहले अक्सर युद्ध हुआ करते थे, तो जिसमें हजार की संख्या में लोग मारे जाते थे। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा महिलाओं की संख्या बढ़ गई। तब इस परिस्थिति को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वहाँ पे यह प्रोविजन, प्रावधान किया गया था कि एक व्यक्ति 4 पत्नियों से, 4 महिलाओं से विवाह कर सकता है। एक प्रकार से अगर हम देखें तो पहले जो समाज था, चाहे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, पहले के लोग कितनी भी शादियां कर सकते थे, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। हिंदू विधि के अंतर्गत देखें तो हिंदू विधि में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को पारित करके उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। लेकिन उससे पहले उस पर कोई प्रोविजन नहीं था कि कोई भी व्यक्ति कितनी शादी करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं था। लेकिन मुस्लिम विधि के अंतर्गत इस पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। जहां अनगिनत शादियां की जाती थी, वहां केवल 4 तक ही सीमित किया गया। एक प्रकार से यह ज़्यादा शादी कह सकते हैं कि जो मुस्लिम समाज था, चाहे जितनी महिलाओं से शादी कर सकता था, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के उसको सीमित किया गया, 4 तक किया गया। तो यह क्या है, यह कस्टम के आधार पर इंक्लूड किया गया। उसके बाद हम देख सकते हैं न्यायिक विनिश्चय। न्यायिक विनिश्चय के माध्यम से, जैसा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स ये अभिलेख न्यायालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट 129 के अंतर्गत आर्टिकल और हाई कोर्ट 215 के अंतर्गत, ये जो है अपने जितने भी डिसीजंस होते हैं, इनके सारे डिसीजन के अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। तो इनके द्वारा जो निर्णय दिया गया वह मुस्लिम विधि के स्रोत के अंतर्गत न्यायिक विनिश्चय में उसका आधार बनता चला गया। उसके माध्यम से जो डिसीजन दिया गया वह उसकी एक एक कड़ी बनती चली गई। तो न्यायिक विनिश्चय भी मुस्लिम विधि के स्रोत का एक आधार है। उसके बाद अगर हम देखें विधायन की बात करें, लेजिस्लेशन की बात करें, तो लेजिस्लेशन में जिसके द्वारा कि विधानमंडल या पार्लियामेंट मुस्लिम विधि को डिस्क्राइब करने के लिए, उसके स्पष्टीकरण को और सुस्पष्ट करने के लिए कई प्रकार के विधेयन संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा उसको अधिनियमित किया, और अधिनियमित करके मुस्लिम समाज में उसको और विकराल रूप से सुस्पष्ट किया और उनको अधिकार प्रोवाइड किया। जैसे हम देख सकते हैं मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिकारों पर संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया, शरीयत अधिनियम 1937 को पारित किया गया, वक्फ बोर्ड अधिनियम 1923 को पारित किया गया। तो इस प्रकार से विधायन जो है मुस्लिम विधि का एक स्रोत है। इन तमाम एक्टों के माध्यम से विधायन जो है अपना कार्य करता है, विधि बनाकर मुस्लिम विधि के
चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके अधिकारों को विस्तृत प्रोवाइड करता है और एक प्रकार से उनके अधिकार को निक्षेपित भी करता है, यानी रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है और ब्रॉड भी करता है। ये था विधान। उसके बाद अगर हम न्याय साम्य सद्विवेक की बात करें, जैसा कि न्याय साम्य सद्विवेक यह ब्रिटेन की उत्पत्ति है, क्योंकि पहले भारत में ब्रिटेन का ही राज था, तो न्याय साम्य सद्विवेक की उत्पत्ति ब्रिटेन की है और इसका उपयोग वहीं किया जाता है न्याय साम्य सद्विवेक का जहाँ पर विधि का अभाव रहता है। जहाँ विधि रहती है वहाँ तो विधि के हिसाब से उसका जिस प्रश्न पे जटिलता है, कठिनाई उत्पन्न हुई है, विधि के हिसाब से उसका निराकरण किया जाता है। लेकिन जहाँ विधि का अभाव रहता है वहाँ न्याय साम्य सद्विवेक के आधार पर उस प्रश्न का निराकरण किया जाता है। जैसा कि इसमें एक केस दिया गया है, एक केस में यह बताया गया है, हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी का मामला जो कि 1916 का है, जिसमें कि यह कहा गया है कि मुस्लिम विधि में जो काजी की नियुक्ति की जाती है, काजी की नियुक्ति की जाती है, उनके जो कर्तव्य हैं अगर उससे हम अवलोकन करें, उस पर अगर हम थोड़ा ध्यान केंद्रित करें, उसका विश्लेषण करें, तो वहाँ से हमें यह पता चलता है कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत न्याय साम्य सद्विवेक की अवधारणा पहले से ही है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि मुस्लिम विधि में न्याय साम्य सद्विवेक से पहले से ही ये परिचित थे। तो फ्रेंड्स, ये था मुस्लिम विधि के स्रोत, जिसपे कि हमने आपको बताया कि मुस्लिम विधि के दो स्रोत होते हैं, प्राइमरी स्रोत और सेकेंडरी स्रोत। प्राइमरी स्रोत के अंतर्गत हमने बात किया कुरान पे, इजमा पे, क्यास पे और सुन्नत पे, सुन्ना या हदीस पे। उसके बाद सेकेंडरी स्रोत की जो बात आती है, सेकेंडरी स्रोत के अंतर्गत हमने रीति रिवाज, यूजेज और कस्टम पे बात किया। उसके बाद न्यायिक विनिश्चय पे बात किया और विधायन पे बात किया, न्याय साम्य सद्विवेक पे बात किया। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना ना भूलें, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।